18/1। इस 18 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जिस मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स होगा, जिस मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स होगा, उसका पॉसिबल ऑर्डर्स 1/18 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, 9/2 हो सकता है और 18/1 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो सकता है? तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हमारा हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर 6 हो सकता है, जो हमको किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया है और ए स्क्वायर दिया है, तो कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स तो आप देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स दिया है ए बी और बी ए, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा दिया है अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालना आता है ना बाबू? ए स्क्वायर चलो निकालते हैं। ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए इंटू ए, तो हम लोग ए मैट्रिक्स को बैठा दिए, ये हो गया ए बी और बी ए, और फिर दोबारा हम ए मैट्रिक्स को बैठा देंगे तो ये हो जाएगा ए बी और बी ए। मल्टीप्लाई करना आप सब लोग को पता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो उठाते हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला को पहले से मल्टीप्लाई कर लो, डेट इज ए बी, पोजीशन चेंज करके लिखना होगा, और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, डेट इज ए बी। अब ये बंद हो गया क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। उसके बाद अब इस रो का काम खत्म, अब हम सेकेंड रो को उठाते हैं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया, डेट इज ए बी, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ए बी। उसके बाद हम सेकेंड कॉलम को लेते हैं। सेकेंड कॉलम में तो पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया, डेट इज बी स्क्वायर, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया, डेट इज ए स्क्वायर। ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और क्वेश्चन में ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो क्वेश्चन में हम ए स्क्वायर की जगह पे डाल देंगे कितना? ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं, इस ए स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से ये हो गया किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी हो गया 2ab, ए बी प्लस ए बी को लिख सकते हैं हम 2ab, और नीचे में हो गया हमारा 2ab, और यहाँ पे हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या दिखाई दिया? तो हम लोग अब कंपैरिजन कर लेंगे, इसके सामने में ये दिख रहा है ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अल्फा हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा के जगह पे, बीटा के सामने में दिख रहा है 2ab, तो अल्फा हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा हो गया 2ab। ऑप्शन जरा देखिए, तो यहाँ दिख रहा है अल्फा। ऑप्शन बी को जरा देखिए, ऑप्शन बी पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू 2ab। ये हमारा ऑप्शन बी पे दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है बाबू, तो ये हम लोग देख लिए हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है एक मैट्रिक्स x प्लस वाई और इधर दिया है y, फिर नीचे दिया है 2x और x माइनस वाई। ये क्वेश्चन है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स से? 2-1 से। तो 2-1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये इक्वल दिया है 3-2 के। ये इक्वल दिया है हमारा किसके? 3 और 2 के। ठीक है, तो हमसे पूछ दिया है कि एक्स वाई कितना होगा। तो ये किसके इक्वल है? 3 और 2 के। हमसे पूछा है कि x इंटू वाई कितना होगा। तो पहले इसको हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करने का नियम जानते हैं हम लोग, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x प्लस 2y, और दूसरा को दूसरे से मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया
तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ। आगे तो कोई कॉलम नहीं है, आगे कोई कॉलम नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो उठाएंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 4x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा माइनस से तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -x, और ये -y हो जाएगा +y, साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इधर में हमको दिखाई दे रहा है 3 और 2, इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। एक बार पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x 2y में से y गया तो +y, और ये 4x - x दैट इज 3x + y, और यहां से हो गया हमारा 3 और 2। ठीक है, अब इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके सामने में 3 दिख रहा है, तो यहां से हमारा आ जाएगा 2x + y = 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और नीचे हमारा हो गया 3x + y = 2, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। और अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव बना रहा है इसलिए हम इसको बहुत प्रोसेस में और लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इतना प्रोसेस में लिखने की क्या जरूरत है, हम लोग उसको सिर्फ ऑप्शन मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बहुत अच्छे से लिखिए कि सब्ट्रैक्टिंग वगैरह, ऐसा लिखने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, +y - y हमारा कैंसिल हो गया। तो 2x में से 3x गया, 2x - 3x दैट इज -x, और 3 - 2 दैट इज 1, x = -1, x हम लोग निकाल दिए। अब x का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, x का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में बैठा देंगे या नीचे वाले में बैठा देंगे, कहीं भी आप बैठा दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे x के जगह -1 बैठाते हैं। तो इसमें जब आप x के जगह -1 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा -2, और +y = 3, यानी y हमारा चला है 5। अब हमने y भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया। हमसे पूछा गया था x y कितना होगा, x × y कितना होगा। तो x हमारा कितना है बाबू, -1 है, और y हमारा कितना है बाबू, 5 है। दोनों का मल्टीप्लाई हो गया -5। हम देख लेंगे ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है -5, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा हुआ ऑप्शन वो ऑप्शन ए हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बाबू, हम लोग 3 क्वेश्चन तो देख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है। चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है cos x sin x और cos x। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारा दे रखा है जिसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद कह रहा है कि a प्लस, क्वेश्चन में दिया है a का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। तो यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स बैठा देना है और ट्रांसपोज को बैठा देना है और इसको आइडेंटिटी के इक्वल कर देना है। तो पूछा है कि x का मान बताइए, x कितना होगा, है ना। तो पहले हम लोग ए मैट्रिक्स को यहाँ पे डाल देते हैं, ए मैट्रिक्स बैठाते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारा कुछ इतना दिया हुआ है। उसके बाद हमको प्लस करना है इसके ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज करना तो आप लोग जानते ही हैं कि ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग R1 को C1 पे बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा cos x, और ये हो गया -sin x, और ये जो R2 पे दिख रहा है ना इसको C2 पे बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा sin x और cos x। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो ये हमारा दिया है क्वेश्चन में आइडेंटिटी के बराबर, दैट इज 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग इसको बोलते हैं, हम जानते हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स को एडिशन करना जानते हैं, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे, तो ये दोनों जो है जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x, इस दोनों को जोड़िएगा तो -sin x + sin x कट के 0 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो sin x और -sin x कट के 0, तो यहाँ 0 लिखना होगा। इसको जोड़िएगा तो cos x हो जाएगा 2 cos x, और जो राइट साइड में मैट्रिक्स दिया है वो है 1001। अब आपको करना ये है कि अब आपको इसको इक्वेट कर लेना है, कंपैरिजन कर लीजिए दोनों मैट्रिक्स को। तो ये जो एलिमेंट हमारा इक्वेट हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 cos x = 1, दैट इज cos x। तो यहाँ से हमारा आ गया, दिस इंप्लाइज cos x = 1/2। हम जानते हैं कि cos का मान 1/2 तब होता है जब हमारा एंगल जो है एंगल 60 डिग्री हो। तो एंगल 60 डिग्री, एंगल के जगह पे x दिखा, तो x हमारा होना चाहिए 60 डिग्री, और हम लोग 60 डिग्री को π/3 भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे सेट होना चाहिए वो π/3 होना चाहिए, और π/3 हमको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन बी हो गया। चलिए बाबू, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी देख चुके हैं।
अब आते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए। 5 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है ए मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर है एन बाई एन, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है। कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होगा तो हम लोग पढ़ाई किए थे कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक कब होता है। हम लोग ये बात पढ़े हुए थे कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक कब होता है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो हम जानते हैं ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ये थियरी है, आपको इसके बारे में बताया गया था, तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि सिमेट्रिक है तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो सिमेट्रिक होता है तो ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चेक करेंगे कि जहां पर ए आई जे बराबर ए जे आई दिख रहा हो, तो ये हमारा ऑप्शन सी पे दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि ए आई जे और ए जे आई बराबर है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सेट हुआ वो ऑप्शन हमारा सेट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सेट हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने से पहले हम एक ट्रिक बताना चाहते हैं। इस ट्रिक को आप अच्छे से देखिएगा, आपको काम आएगा इसका। जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए मैट्रिक्स हमारा है A11, A12, A21 और A22। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसका एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22, तो हम इसका एडजॉइंट निकालना जानते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन हमको इसका थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से इसको देखना है। जरा समझिएगा एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिएगा। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, मतलब इसको बदल दीजिएगा, अदल बदल कर दीजिएगा, है ना। इसका अदला बदली कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये इसका जो है आप साइन चेंज कर दीजिएगा। इसका चेंज साइन, चेंज साइन मतलब इसका साइन जो है चिन्ह जैसा भी होगा, चिन्ह बदल दीजिएगा। इसको अदलिएगा बदलिएगा मत, इसको इंटरचेंज मत करिएगा, इसके साइन को बदल दीजिएगा। और जो आपको ये जो दिख रहा है ना प्रिंसिपल डायगोनल पे, इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, आप बताइए, खुद सोचिए कितना होगा। तो बोला है कि इसको इंटरचेंज करना है, यानी इसको इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करोगे तो A22 चला जाएगा सबसे ऊपर और यहाँ क्रॉस वाइज रह जाएगा A11। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमको दिख रहा है ना, ये इसका साइन बदल दो, इसको इंटरचेंज मत करो, सिर्फ साइन बदल दो। तो साइन बदल दो, साइन बदलोगे तो हो जाएगा -A12, A12, है ना। और इसका भी साइन बदलना पड़ेगा ना, साइन दोनों का बदलना है ना, तो हो जाएगा -A21। ठीक है, ऐसे ही बाबू हम लोग क्या निकालते हैं, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट। ये डायरेक्ट आप तरीका समझ लिए हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट इससे इनवर्स निकाल के दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको बताया था फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला एक बताया गया था कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है गिवन ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स हमारा कितना दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स हमारा दिया है कॉस थीटा, यहाँ आप देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ये दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया है साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा ए मैट्रिक्स है। बोला है कि इसका इनवर्स बताओ। तो इनवर्स बताने के लिए सबसे पहले हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालोगे तो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो डिटरमिनेंट तो निकालना आप लोग जानते ही हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस वाइज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस फॉर्मूला में और फिर इसको मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस पहले से तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। यानी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो गया।
अब देखिए हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना, आपको डायरेक्ट अभी हम ट्रिक बताए हैं। तो ये आपको जो हम ट्रिक बताए हैं ये इससे डायरेक्ट आप निकालिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का आपको ट्रिक क्या बताए थे? एडजॉइंट निकालने का आपको ट्रिक यही बताया गया था कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसको इंटरचेंज कर देना, बदल देना। चलो इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करेगा तो कॉस थीटा और डायगोनली यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा, और ये जो हमको दिखाई दे रहा है ना, इसके साइन को बदल देना। तो साइन बदलेगा तो इसका साइन बदलेगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और इसका साइन बदलेगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए बाबू, ठीक है। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस फॉर्मूला को लगाइएगा तो ए इनवर्स निकलेगा। तो 1/a का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट तो 1 आया है, तो 1/1 हो गया। बगल में एडजॉइंट बैठा दो, तो एडजॉइंट यहाँ पे निकला है, एडजॉइंट हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। तो बाबू यहाँ पे जो आपको ये 1/1 दिखाई दे रहा है ना, इसको लिखने का क्या जरूरत है, इसको छोड़ दीजिए। ये तो 1/1 1 हो गया यार, इसको हटा दो यहाँ से, है ना। तो बचा हमारा ये मान, और यही हमारा ए इनवर्स है। तो देखो कितना है, ये है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन पे चेक कर लो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कहां पर है, ये देखो सी ऑप्शन, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे आपको दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सेट हुआ, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारा सेट हुआ, वो कौन सा ऑप्शन सेट हुआ? तो ऑप्शन हमारा सी सेट हो गया, है ना। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिख रहा होगा कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। 7 बताने से पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताना चाहते हैं, ताकि आपका एक जो थियोरी है, एक फॉर्मूला आपका रिवीजन हो जाए। आपको हम बहुत सारा फॉर्मूला लिखाए थे, अपने नोट्स में देख लीजिएगा। 15-20 फॉर्मूला, 20 फॉर्मूला के आसपास लिखवाए थे, उसमें ये सारा फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है। हम चूंकि आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रिकैप हो जाए कि कहाँ से वो चीज़ आया था, और उसके बाद हम क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए। तो फॉर्मूला आपको हम रिवीजन कराते हैं, जरा सा आप याद करिए। आपको बताया गया था, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर है एन। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो कॉलम सेम होता है, रो और कॉलम का संख्या सेम होता है ना। तो अगर मानते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो हमसे पूछेगा कि ए मैट्रिक्स में, इस ए मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ए मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और इसका डिटर्मिनेंट बताओ, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो हमसे पूछेगा कि अगर हम इस ए मैट्रिक्स में, हमसे पूछा जाएगा कि अगर ए मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो कितना आएगा। तो बहुत बच्चे को लगेगा कि हम के को बाहर ले लेंगे। के बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज याद जरूर रखना कि के बाहर तो आएगा, लेकिन के पावर में ये ऑर्डर बैठ जाएगा, तो के टू द पावर एन हो जाएगा, और बगल में मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना। जब ए मैट्रिक्स होता है तो उसके बगल में जो दो वर्टिकल लाइन होता है वो हमेशा डिटर्मिनेंट को बताता है, मॉडुलस को नहीं बताता है। यहाँ आप जब भी ए मैट्रिक्स देखिए, तो ए मैट्रिक्स के साथ जब भी दो वर्टिकल लाइन लगा हो तो आप डिटर्मिनेंट समझिए उसको, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं, इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि के इज अ स्केलर, के कोई स्केलर है, और ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। तो हमसे पूछा है कि के ए मैट्रिक्स का, के इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो बताए थे आपको के को बाहर निकालना, लेकिन ए मैट्रिक्स का ऑर्डर उसको ऊपर चढ़ा के निकालना। तो के टू द पावर एन और बगल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन 8 कर लिए। अब हम देखते हैं, इसका ऑप्शन सेट हो गया डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है कितना? ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 और 4 2, ए मैट्रिक्स दिया है। तो ए मैट्रिक्स दिया है और हमसे पूछ रहा है
कि 2a का डिटर्मिनेंट बताओ कितना होगा। तो सबसे पहला बात 2 को बाहर तो निकालोगे, इसका ऑर्डर कितना है बताओ पहले। इसका ऑर्डर हो गया 2, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2। तो पहला बात फॉर्मूला बताए थे आपको हम कि अगर किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और उसका डिटर्मिनेंट लिया गया हो तो कांस्टेंट को बाहर तो निकालना, लेकिन उसके ऊपर में पावर भी बैठा देना। तो पावर बैठा दो, पावर 2 है तो 2 पावर बैठाओ इस पे, और उसके बाद हो गया एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया 4 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना। तो आपको यहाँ पे 4 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑप्शन बी पे दिखा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, है ना। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको हम एक फॉर्मूला जरा सा रिवीजन कराते चले। तो हम लोग पढ़े थे बाबू, फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए कि अगर ए मैट्रिक्स में हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स में हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए में एडजॉइंट ऑफ ए से ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इस कंप्लीट का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और कंप्लीट का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला बताए थे आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, वेयर एन क्या होगा, तो एन जो हमारा ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो एन होगा, ठीक है। अब ये एक रिजल्ट हुआ, इसी में से हम एक काम ये करते हैं कि इसमें से एक और रिजल्ट निकालते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अलग हो गया। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज़ नीचे भागा में आ जाएगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर भागा में चल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन और बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पावर में एन है, ऊपर में पावर में एन है और यहाँ पावर में 1 छुपा है, तो दोनों पावर घट जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो एक ये फार्मूला हो गया और एक हमारा ये फार्मूला हो गया, है ना। तो ये 2 फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये वाला पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन में कह रहा है ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है ना। तो बोला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो अभी बताया ना आपको फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। तो ऑप्शन देख लीजिए, फिर बी पे आपको दिखाई दे दिया, तो इसका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए और क्वेश्चन 9 का जो ऑप्शन सेट हो गया वो ऑप्शन बी सेट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए मैट्रिक्स कितना दिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा अल्फा 2 2 अल्फा, अल्फा 2 और 2 अल्फा। उसके बाद कह रहा है कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स का जो क्यूब होगा, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125। These came back from a search. तो पूछा है कि अल्फा क्या होगा, यही क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए एक तो आप इसको पूरा प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ऑप्शन पे जो है बैठा के देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जैसे दिया है ए में प्लस माइनस 3, ए में दिया है प्लस माइनस 3, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है प्लस माइनस 2, बी में, सी में प्लस माइनस 5। चलो हम इसका ए का यहाँ वैल्यू बैठा के देखते हैं। हमसे अल्फा का मान पूछा है, हम मानते हैं ए ऑप्शन जरा बैठा के देखते हैं। ऑप्शन बैठा के बनाना ज़्यादा आसान है। तो ए यहाँ पे बैठा हो, ए ऑप्शन बैठा हो, तो यहाँ अल्फा की जगह प्लस माइनस 3 है, चलो प्लस 3 ही बैठाते हैं। तो अल्फा की जगह आप यहाँ प्लस 3 यहाँ बैठाइए, तो आप अल्फा की जगह बैठाइए यहाँ पे प्लस 3। हम अल्फा का कौन सा कंडीशन लेके चल रहे हैं जी, अल्फा का कंडीशन लेके चल रहे हैं प्लस 3। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं बाबू अल्फा की जगह पे
प्लस 3। तो इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कितना चलाएगा? इसका डिटर्मिनांट हो जाएगा 3 2 और 2 3। कितना गया जी? 9 माइनस और 4 दैट इज 5। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ए क्यूब का जो डिटर्मिनांट, ए क्यूब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होना चाहिए वो 125 होना चाहिए। देखो आता है कि नहीं? हम जानते हैं ए क्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इस दोनों का जो गुना होगा, ए और बी का जो गुना होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके डिटर्मिनांट को अलग अलग डिटर्मिनांट में तोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, हमको पढ़ना है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, अगर ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ठीक है, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके प्रोडक्ट का अगर डिटर्मिनांट हमको लेना हो, अगर इसके प्रोडक्ट का डिटर्मिनांट लेना हो, तो हम अलग अलग तोड़ के ले सकते हैं। ए का डिटर्मिनांट अलग और बी का डिटर्मिनांट अलग। तो वैसे ही अगर ये चीज आप देख रहे हैं ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ए कौन सा मैट्रिक्स दिया था? स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। तो ए स्क्वायर का ऑर्डर जो होगा वो ए के ही ना बराबर होगा। तो हम इसको अलग अलग दो डिटर्मिनांट में तोड़ सकते हैं। अलग अलग दो डिटर्मिनांट में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा ए स्क्वायर का डिटर्मिनांट अलग और ए का डिटर्मिनांट अलग। सिमिलरली अगर वैसे ही हम देखना चाहें तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए और उसका डिटर्मिनांट, तो उसका डिटर्मिनांट बगल में डिटर्मिनांट। तो अब ये दोनों अलग अलग टूट जाएगा, दोनों का डिटर्मिनांट अलग तोड़ दीजिए। एक इसका ए का डिटर्मिनांट अलग, ए का डिटर्मिनांट अलग और पीछे में ए का डिटर्मिनांट अलग था। ए का डिटर्मिनांट कितना आया था? ए का डिटर्मिनांट आया था 5। तो ए का डिटर्मिनांट बैठा ये 5, फिर 5 और फिर 5। देखिए 125 आ गया। क्या 125 आया है? क्या 125 आया भाई? तो ये हमारा 125 आया है। ए क्यूब का डिटर्मिनांट 125 आया है। और ए क्यूब का डिटर्मिनांट क्वेश्चन में कितना दिया था? देखिए आप यहाँ क्वेश्चन में ए क्यूब का डिटर्मिनांट 125 दिया था। कहने का अर्थ है कि अगर अल्फा की जगह हम 3 बैठा दें तो ए क्यूब का डिटर्मिनांट जो 125 दिया था वो सही भी है, सही हो जा रहा है। अगर अल्फा की जगह 3 बैठाएंगे तो ए क्यूब का डिटर्मिनांट 125 हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेट हो गया? ऑप्शन ए सेट हो गया। यानी इसमें 10 नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, इसीलिए 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सेट हुआ वो ऑप्शन ए सेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपको हम सेकेंड मेथड भी करके दिखाते हैं। एक मेथड तो आप समझ लिए हैं और दूसरे मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए मैट्रिक्स दिया था और ए क्यूब का डिटर्मिनांट 125 दिया था, तो अल्फा पूछा था, जहां अल्फा का आंसर हमारा आया था ±3, है ना। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड मेथड देखो। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए क्यूब का डिटर्मिनांट दिया हुआ है 125 और हमसे अल्फा पूछा गया है। तो गिवन ए क्यूब का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 125, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ए इंटू ए का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 125 और इसी को अलग अलग तोड़ दीजिए प्रॉपर्टी से। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट अलग, फिर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट अलग, फिर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट अलग। ये 125 को आप 5 के पावर में 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये चलाएगा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट का पावर 3 और ये चलाएगा 5 का पावर 3, यानी ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होगा वो 5 होगा। पावर बराबर है ना, तो क्या लिखोगे? ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट बराबर 5। अब आ जाओ, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट बराबर 5 आया, इसी कंडीशन को लेकर चलो। यानी ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट को 5 दिखाओ। ये रहा ए मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनांट ले लो, इसका डिटर्मिनांट ले लोगे और इसको कितना दिखाओगे? 5 के बराबर। देखो ना, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 5 है, तो इस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट है वो 5 कर लो। यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी अल्फा इज इक्वल टू ±3। इसका आंसर ऐसे भी बन सकता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई, मैट्रिक्स के अंदर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, और इधर दिया है मैट्रिक्स के अंदर 2 1 4 3, और यहाँ दिया हुआ है 1 और -2। ठीक है, तो कह रहा है कि x और y क्या क्या होगा, x, y क्या होगा। इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई और नीचे में हो जाएगा x माइनस वाई। उसके बाद इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का रूल आप लोगों को पता है कि रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2। ठीक है, आगे कोई कॉलम नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। अब आइए हम लोग सेकेंड रो उठाते हैं। अब दूसरे रो को उठाइए और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 4, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से चला जाएगा x प्लस वाई, मैट्रिक्स के अंदर x माइनस वाई, ये मैट्रिक्स के अंदर, और ये हो गया 0 और -2। तो यहाँ से बाबू चला जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बस इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, और x y का अलग अलग वैल्यू पूछा था बता दीजिए, है ना। तो सॉल्व कैसे करिएगा, इसको सिंपली जोड़ दीजिए। जोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि ये कट जाएगा। जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2x, और इधर हो गया -2, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब आप x का मान यहाँ बैठा दीजिए तो हो जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 1, यानी फाइनली हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1। देखना होगा x -1 y 1 कहाँ पर है, तो आपको सी पे दिख रहा है, -1 और 1 सी पे दिख रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आप अच्छे से देखिएगा, ये कई दफ़ा आपको आईसी के बोर्ड में आया हुआ है। आईसी बोर्ड में ये कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इस प्रकार से कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर। फिर कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो कितना होगा, कौन सा, आइडेंटिटी प्लस ए, आइडेंटिटी प्लस ए का होल क्यूब और -7 है, ये कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, फॉर्मूला बैठा लो। इसका फॉर्मूला तो जानते ही हो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये, इस पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको बताए थे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैट्रिक्स होल स्क्वायर पे है तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करिएगा, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे करने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक आइडेंटिटी है, समझ रहे हैं ना, तो आइडेंटिटी के कंडीशन में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, और इधर पहले से क्या है, पहले से है -7a, पहले से -7 है। ठीक है, चलो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का क्यूब जो होता है वो आइडेंटिटी ही होता है, पढ़ाए थे आपको। और ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, आइडेंटिटी का स्क्वायर हम पढ़ें आइडेंटिटी ही होता है, बगल में ए, और 3 आइडेंटिटी और ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर ए दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ ए लिख दो। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर ए दिया है और -7a। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी, और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के जगह पे ए लिख सकते हैं, तो इस ए स्क्वायर के जगह पे बैठा दो ए, ए स्क्वायर के जगह पे बैठा दो ए, और पहले से पीछे में ए है, प्लस आपको बताए थे कि अगर दो मैट्रिक्स हो जिसमें से एक आइडेंटिटी हो तो आइडेंटिटी को हटा देना, तो सिर्फ इसको लिख दो 3a। दो मैट्रिक्स है जिसमें से एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हटा दो तो लिख दो 3a। ठीक है, और -7 है, तो हो जाएगा आइडेंटिटी और प्लस ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया 3a 3a डेट इज 6a और -7a,
तो ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी और ए स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर क्वेश्चन में ए के बराबर दिया है, यहाँ ए लिख दो और ये 6 है माइनस 7 है, देखो ये 7 है और 7 गया तो क्या बच गया आइडेंटिटी। याद ही रख लेना इसको, बोर्ड में कई बार आया है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है आइडेंटिटी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सेट हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम इसी पे करके दिखा देते हैं। आपको पढ़ाए थे हम कि ए बी का होल ट्रांसपोज अगर निकालना हो, ए बी का होल ट्रांसपोज तो उल्टा होता है, पहले बी डैश होता है फिर ए डैश होता है। अगर ए बी का होल डैश है, अगर ए बी का होल डैश है तो पहले बी डैश होता है बाद में ए डैश होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये ऑप्शन बी हमको दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर होता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं कि कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, पहला कंडीशन। और बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, मतलब बी का ट्रांसपोज बी के ही बराबर होगा, है ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, है ना। हमसे पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए जो है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई। तो चलो यार इसका हम ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं इसका ट्रांसपोज कितना आता है। ट्रांसपोज निकालने के बाद खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यदि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब। तो चलो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालोगे तो ये कैसे तोड़ दो इसको, तो ए बी का होल ट्रांसपोज अलग हो गया और माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज अलग हो गया, अलग अलग टूट गया ये। अब उसके बाद हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है कि पहले बी डैश होगा, पीछे वाला पहले, तो बी डैश और ए डैश, उसी तरीके से पीछे वाला तो ए डैश और उसके बाद बी डैश। अब देखो यहाँ पे बी डैश किसके बराबर है, बी के, तो हम यहाँ लिख रहे हैं। हम क्या सॉल्व करते आ रहे हैं, ए बी माइनस बी ए। हम जो सॉल्व करते आए हैं वो क्या है, हम सॉल्व करते आए हैं ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। देखो बाबू, बी का ट्रांसपोज कितना है बी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी लिखोगे। बगल में ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कितना है, तो यहाँ ए लिखोगे। फिर माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है, ए, और बगल में बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कितना है, तो बी, है ना। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो उलट जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए बी, और प्लस बी ए हो जाएगा माइनस बी ए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हम लोग क्या निकाले हैं, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकाले हैं, या माइनस ए बी माइनस बी ए। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा कंप्लीट जो ये ब्रैकेट है इसका जब हम ट्रांसपोज निकालें, इस कंप्लीट का हम लोग ट्रांसपोज निकालें, कंप्लीट मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालें तो हमको वापस यही मैट्रिक्स मिला है, लेकिन आगे माइनस भी मिला है। तो ऐसे कंडीशन में जो मैट्रिक्स कहलाता है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अगर माइनस नहीं मिला रहता, ट्रांसपोज बराबर हो जाता, तो ये सिमेट्रिक कहलाता। तो माइनस के साथ मिला है तो हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसीलिए क्या बोलेंगे, ए बी माइनस बी ए जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, ये मैट्रिक्स कहलाएगा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और देखेंगे ये कौन से ऑप्शन पे है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है पहले ऑप्शन पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ 15 नंबर आपको दिख रहा है, कह रहा है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। बताए थे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये दोनों बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, तो ए के डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के बराबर होता है। फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब आप देख लीजिए एक कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, तो कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा
ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको दिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, इसका ऑप्शन बी हो गया। आते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं। ए सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और नॉन सिंगुलर तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। तो कह रहा है ए सिंगुलर है, तो ए सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ऑप्शन ए हो गया। सिंपल है, आपके बोर्ड में सब क्वेश्चन आता है। फिर कह रहा है कि ए हमारा नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, ऑप्शन बी हो गया। फिर पूछा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बाबू हम बताए थे ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या इसको ऐसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे में बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या है ना जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सेट कर लो ना, कौन सा सेट हो रहा है, ऑप्शन बी सेट हो रहा है। नहीं नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सेट हो रहा है। ऑप्शन ए में नीचे ए का डिटर्मिनेंट है ना, तो ऑप्शन ए सेट हो गया। अब आज हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। आपको बताए थे हम कि इनवर्स पे बहुत सारा प्रॉपर्टी लिखवाए थे। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इनवर्स पे आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे, बोले थे कि अगर ए बी का होल इनवर्स है तो ये रिवर्सल लॉ का पालन करता है। रिवर्सल लॉ मतलब पहले बी इनवर्स तब ए इनवर्स, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखोगे, देखो ए बी का होल इनवर्स पूछा है तो पहले लिखोगे बी इनवर्स, बाद में ए इनवर्स। ये सब जो है देखते जाना है, बस इसको दिमाग में सेट करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। आइए 20 नंबर हम देखते हैं। तो 20 नंबर आप सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन सभी आपके नोट्स में मिलेगा, सभी क्वेश्चन आपके नोट्स में मिलेगा, प्रॉपर्टी और थ्योरम के रूप में, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने नोट्स में देखिएगा, आपको ये प्रॉपर्टी में करा के लिखाए होंगे या थ्योरम में, थ्योरम करके लिखवाए हुए हैं, थ्योरम करके लिखवाए हुए हैं, आप इसको जाके देखिएगा, ये आपको सेम टू सेम थ्योरम आपको वहां मिल जाएगा। आपको बताया गया था कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी है, अगर 20 नंबर क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए बी दिया है, तो हम आपको बताए थे अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी रहता है तो वैसे कंडीशन में पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी लिखते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे और उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे हम इसका फॉर्मूला, सब थ्योरम में आपको लिखवाए हुए हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, वेयर n क्या होता है, तो n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, n हमारा ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-2 इंटू ए। तो देख लीजिए ये ऑप्शन ए पे सेट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया, है ना। आओ देखते हैं इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 3 - 2 5 6, ए मैट्रिक्स है और +2a, और इधर में दिया हुआ है 5 6 और -7 10। कह रहा है ए मैट्रिक्स बताइए कितना होगा। तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आप इस मैट्रिक्स को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे 2a रह जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, और 5 6 -7 10 तो पहले से था ही, और इसको जो है उधर भेज दीजिए माइनस में, तो ये मैट्रिक्स उधर चला जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 3 - 2 और 5 6। सब्ट्रैक्ट करने तो आपको आता ही है, घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो हो जाएगा 5 और -3 दैट इज 2, और 6 माइनस माइनस दैट इज प्लस, तो 6 + 2 दैट इज 8, -7 और -5, -7 -5 -12, और 10 - 6 दैट इज 4। हमसे ए पूछा है ना, तो ए पूछा है तो ये 2 जो है ना, यहाँ पे 2 आपको जो ये दिख रहा है, ये 2 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पहले से 1 छुपा हुआ है, तो 1 तो है ही, और 2 यहाँ नीचे भागा में लग जाएगा, तो 1/2 हो गया, और यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर हो गया 2 8 -12 और 4। तो 1/2 जब अंदर जाएगा तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, तो 1/2 को अंदर भेज दो और सभी के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। तो कितना आ गया, फाइनली ये कट के आ गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया -6 और ये हो गया 2, तो 1 4 -6 2, तो 1 4 -6 2 ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
23 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए। चलो बाबू, तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इंटू मैट्रिक्स के अंदर 3 4 और 5x, फिर प्लस इधर दिया है 1y और 0 1 इज इक्वल टू 7 0 और 10 5। ये हमारा बाबू क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि x और y का मान बताइए कितना होगा, है ना? तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को अंदर भेज दीजिए, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 8 10 और 2x। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 1y 0 1 और ये हो जाएगा 7 0 10 5। ऐड कर लीजिए तो 6 प्लस 1 हो गया 7, 8 प्लस y और ये हो जाएगा 10 प्लस 0 दैट इज 10 और 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा 7 0 10 5। तो x और y पूछ दिया था, तो x y अब निकाल लो, इसको कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन 7 7 को करने का जरूरत है नहीं, दोनों तो बराबर है ही। इसको कंपैरिजन कर लो तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से y आ गया -8। 10 10 तो है ही बराबर, क्या कंपैरिजन करोगे, छोड़ दो इसको। तो इसको कंपैरिजन कर लो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो x का मान यहाँ से आ गया 2। देख लो 2 और -8 कहाँ पर है, तो 2 और -8 हमको बी पे दिखा, बी इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारा दिया है, ए मैट्रिक्स हमारा कितना दिया है? ए मैट्रिक्स हमारा दे रखा है 3 - 2x और x प्लस 1, इधर दिया है x प्लस 1 और नीचे में 2 और 4 दिया है। कह रहा है ये जो मैट्रिक्स हमारा है ये सिंगुलर है। तो चूंकि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। हम जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 कर लीजिए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 0 कर लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इसको डिटर्मिनेंट में बदल दीजिए। डिटर्मिनेंट में बदलिएगा तो अंदर एलिमेंट तो सेम रहेगा, 3 - 2x और ये हो जाएगा x प्लस 1 और इधर हो गया 2 और 4 हो गया डिटर्मिनेंट। और ये कितना होना चाहिए? इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 - 8x और माइनस फॉर्मूला में फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? चलो साहब, इसको देखो तो कितना है, ये हो गया 12 - 8x और -2x -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -8x -2x तो -10x और ये हो जाएगा 12 में से 2 गया तो +10। ठीक है बाबू, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। x का वैल्यू 1 देख लो कहाँ पर है, तो x का वैल्यू 1 हमको ऑप्शन बी पे दिखा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन चूंकि रिपीट हो गया है, देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट है, अभी जस्ट आपको पहले बताए थे। वहां आपको हम ऐसा क्वेश्चन था, अब पता नहीं किस नंबर पे था, हमको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे था cos x sin x और माइनस साइन एक्स और cos x, ऐसा x करके था, और यहाँ पे जो है अल्फा में है। सेम क्वेश्चन था, वहाँ ए मैट्रिक्स इतना दिया था और बोला था a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी है। आप याद करिए, ऐसा क्वेश्चन कराए थे, तो हमारा आंसर वहाँ पे आया था 60 डिग्री करके आंसर आया था। सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है और एडजॉइंट पूछ दिया है। तो एडजॉइंट बताए थे ना कैसे निकलता है, ये बोले थे कि इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो, मैंने ऊपर कर दो डी या नीचे कर दो ए। तो देखो यहाँ डी है, ऑप्शन कहाँ, इसको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो डी ए तो ये इंटरचेंज दिख रहा है, ठीक है, और डी ए ये भी इंटरचेंज दिख रहा है, दोनों में कोई एक ऑप्शन होने वाला है। और यहाँ तो खैर इंटरचेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ तो साइन भी चेंज दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन लेंगे नहीं। यहाँ आपको साइनेज चेंज हो गया, देखो ये साइन चेंज हो गया, -d हो गया, तो ये भी लेंगे नहीं। तो बात रह गया हमारा ए और सी में, ए और सी में से कौन सा हम लेंगे। तो अब हम आपको ये भी बताए थे कि ये वाला तो इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज तो दिख रहा है हमको किसमें, ए और सी में।
और इसके बारे में बताए थे, ये वाला, ये जो डायगोनल पे हमको दिख रहा है ना, इस डायगोनल पे जो एलिमेंट दिखाई देगा उसके साइन को बदल देना, चेंज मत करना, साइन बदलना। माने यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस बी, और यहाँ होना चाहिए माइनस सी। तो ये रहा माइनस बी और माइनस सी, यानी देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सेट हो रहा है ना। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है और ए इनवर्स दिया है, तो एक्स का मान बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया है, 2x 0 x और x। ठीक है, और ए इनवर्स भी दिया हुआ है। ए इनवर्स कितना दिया है, ए इनवर्स दिया हुआ है हमारा 1 0 -1 2। ठीक है बाबू, यही क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स बताइए। तो हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो चलो इसका हम लोग इस मैट्रिक्स का जरा ए इनवर्स निकालते हैं, और जो ए इनवर्स आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ए इनवर्स हमारा इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इस ए का डिटरमिनेंट निकालिए, 2x 0 और x। इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है बाबू, डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, छोड़ दो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया 2x स्क्वायर। अब हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बताए थे ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका तो बता दिए थे, कई बार बताएं कि इसको जो है इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करेगा तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद इसको इंटरचेंज कर दो, तो ऊपर हो गया x, नीचे हो गया 2x, और यहाँ जो दिख रहा है ना उसको सेम रखो, साइन बदल दो। तो ये -0 हो गया, और ये -x, तो -0 को हम लोग 0 ही कहते हैं। ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का डिटरमिनेंट और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हो गया 1/a का डिटरमिनेंट और इंटू एडजॉइंट। तो ए का डिटरमिनेंट बाबू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, ए का डिटरमिनेंट 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकला है कितना, x 0 -x और 2x। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसको अंदर भेजेंगे तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर भेज दीजिए, अंदर भेजिएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 1/2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1/2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x इंटू 1/2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x इंटू 1/2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंदर जाएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये कट के हो जाएगा 1/2x, ये तो हो गया 0, और ये कट जाएगा तो एक x कट गया, तो -1/2x, और यहाँ पे 2x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2x है और यहाँ 2x स्क्वायर है, तो 2x कट गया तो नीचे x रह गया, तो 1/x हो गया। ठीक है, ये ए इनवर्स निकल गया। अब क्वेश्चन में भी ए इनवर्स दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इनवर्स कितना दिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ ए इनवर्स दिया है जो है 1 0 -1 2। तो यहाँ लिखोगे 1 0 -1 2, और ऐसे हम लोग ए इनवर्स कितना निकाले हैं, ऐसे हम लोग ए इनवर्स निकाले हैं कितना, 1/2x 0 -1/2x और 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 0 -1 और 2। इसको कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन करिएगा तो कैसे कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये इससे कंपेयर हो जाएगा। x का मान निकालना है हमको, x का मान निकालना है, तो इसी को खाली कंपेयर कर दो, x निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 1, 1/2x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ, 1/2x इज इक्वल टू 1, तो x चला गया उधर,
तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। अब x इक्वल टू 1/2, आप इस कंडीशन को किए हैं तो x इक्वल टू 1/2, इसको इस कंडीशन को भी करते तो आप x इक्वल टू 1/2 ही मिलता, और इसको बराबर भी करते तभी भी आपको x इज इक्वल टू 1/2 ही मिलता। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए x इज इक्वल टू, x पूछा गया था तो x इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जगह तो नहीं है, आगे पेज में करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है, चाहे चलो तुमको यही बता देते हैं, समझ लेना सब। कितना है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। कह रहा है कि ये कितना होगा, है ना। तो बहुत सारा बच्चा जल्दी जल्दी देखेगा, इसको सोचेगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन मार दिया जाए। ऐसा नहीं होता है बाबू, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है ना, ऐसा नहीं होगा। इसको हम लोग पहले खोलेंगे, प्रॉपर ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलिएगा तो a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए बी, और उसके बाद प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। कितना है, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी ए, इधर लिख दिए, और माइनस बी स्क्वायर। अब होता क्या है ना कि आपको लगता है कि ये चीज और ये चीज हमारा, ये प्लस के साथ आप इसको क्या करिएगा कि इसको बी ए को ए बी लिख दीजिएगा। सोचिएगा क्या जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी है ही, अब बी ए को उलट के ए बी लिख दो, और उधर पीछे में माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर लिख के अब इसको कटा दो। ऐसा नहीं होगा बाबू, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको बताए थे कि बी ए जो होता है ना वो ए बी के बराबर नहीं होता है। लकली कभी हो गया कि चलो बी ए निकाले और ए बी निकाले बराबर हो गया, ये अलग चीज है। ये लकली अगर बराबर हो गया तो अलग चीज है, लेकिन ये जनरली बराबर नहीं होता है। तो बराबर नहीं होता है तो इसको आप उलट के नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि बी ए को उलट को ए बी लिख दिए या कटा दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो यानी कि अब जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमको सेम चीज बी पर दिखाई दे रहा है, सी पर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज हमको सी पे दिख रहा है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी जो है वो इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है। तो आपको हम बताए थे अगर ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो ए बी और बी ए बराबर होता है आइडेंटिटी के। ये बताया था आपको 3.4 एलिमेंट्री ऑपरेशन में, है ना, कि अगर ए और बी दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी होता है, जो ऑप्शन डी पर है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को अभी जस्ट हम बताए थे। ये एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम उलट के लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी को उलट के लिखते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जरा देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए इज अ थ्री रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 3। उसके बाद कह रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट दिया है 5, और बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी एन का वैल्यू दे दिया 3, ऑर्डर डेट इज एन दे दिया, और ए का डिटर्मिनेंट दे दिया 5, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ दिया। इसका फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे अभी जस्ट इसी क्लास में आपको बताए थे पीछे कि इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है, 5 है, और ऑर्डर n कितना है, 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 हो गया 5 स्क्वायर डेट इज 25। अब आपको देखना होगा कि 25 कहाँ पर है, तो 25 आपको ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। आइए हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अभी जस्ट इसका भी हम फॉर्मूला बताए थे, कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बताए थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए। आपको ये फॉर्मूला जस्ट अभी बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इंटू नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू नहीं है, इसको डायरेक्ट पढ़िएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला बताया गया था
ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट का पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। अब आइए इसी पे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए इज अ 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में जो दिया है, बोला है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर कितना दिया, ऑर्डर 3 दिया है, दैट इज एन दिया है 3, एन दे दिया 3, है ना। उसके बाद कह रहा है कि ए का जो डिटर्मिनांट है वो 4 है, ये भी दे दिया है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कह रहा है कि बताइए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ऊपर से फॉर्मूला उठा के डाल दीजिए, डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-2 और इनटू ए। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना है बाबू, यहाँ पे दिख रहा होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए 4 है, और n जो है n हमारा 3 है, तो 3-2 और इनटू कितना ए मैट्रिक्स, तो 4 का पावर हो गया 1 इंटू ए मैट्रिक्स, 4 का पावर 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो डेट इज 4a, यानी इसका आंसर हो गया 4a। और 4a आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो 4a आपको ऑप्शन ए पे दिख रहा है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि ए इज अ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारा इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारा इन्वर्टिबल मतलब होता है व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम व्युत्क्रम इन्वर्स निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर ए हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका व्युत्क्रम हम निकाल सकें, जिसका इन्वर्स हम निकाल सकें, तो बताइए ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट कितना होगा। हमसे पूछा है ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स, अगर ए में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लो, तो ए इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनांट। तो अभी बताए थे ना, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, इसको अलग अलग डिटर्मिनांट में तोड़ दो, तो ए का डिटर्मिनांट अलग हो गया और ए इनवर्स का डिटर्मिनांट अलग हो गया। और आइडेंटिटी का डिटर्मिनांट कितना होता है बाबू, आइडेंटिटी का डिटर्मिनांट 1 होता है, किसी भी आइडेंटिटी का डिटर्मिनांट निकालोगे तो 1 आएगा, है ना। तो हमसे पूछा है कौन सा चीज़, हमसे पूछा है ये चीज़, ए इनवर्स का डिटर्मिनांट ये पूछा है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनांट पूछ दिया है, तो ये चीज़ हमारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, तो इसको लाकर नीचे भाग लगा दीजिए, 1/a का डिटर्मिनांट हो गया, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनांट हो गया 1/a का डिटर्मिनांट। 1/a का डिटर्मिनांट खोजिए कहाँ पर है, तो 1/a का डिटर्मिनांट हमको ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। अब आते हैं हम अपने 34 नंबर प्रॉब्लम पे। 34 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इज नॉट इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता है, तो लेमडा क्या होगा। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स कितना दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 1 लेमडा 2, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 लेमडा 2 और 1 2 5, उसके बाद दिया है 1 2 5 और उसके बाद दिया है 2 1 1, 1 लेमडा 2 1 2 5 और 2 1 1। कह रहा है कि ये ए मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, ये इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। कह रहा है ए इन्वर्स जो है वो नहीं निकलेगा, इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ए इन्वर्स कब नहीं निकलता है, जब ए का डिटर्मिनांट 0 होता है। अगर ए का डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा तभी ना ए इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ए इन्वर्स नहीं निकल रहा है, ए इन्वर्स नहीं निकल रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनांट ऑफ ए जो होगा 0 हुआ होगा, ये 0 होगा तभी इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट को 0 दिखा के चलना है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट ले लीजिए, इसको डिटर्मिनांट में बदल दीजिए, तो 1 लेमडा 2 और 1 2 5 और 2 1 1, तो इसका डिटर्मिनांट होना चाहिए 0। एक्सपैंड कर दीजिए इसको R1 पे, तो 1 हो गया, और उसके बाद एक्सपेंशन तो आप जानते ही हैं, इससे इसे ढक दीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 - 5 है ना, 2 - 5 इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरीके से अगला एलिमेंट आइए, तो माइनस लेमडा बताए थे, माइनस लेमडा निगेटिव साइन इसका आएगा, है ना। तो माइनस लेमडा आप इससे रो और कॉलम ढक दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हो गया 1 और माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 10, ठीक है।
अगला एलिमेंट कौन सा है? अगला एलिमेंट हमारा 2 है। इससे रो और कॉलम ढक दीजिए तो +2 और ये हो गया 1 और माइनस इसका हो गया 4 और बराबर 0। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। तो ये चला गया -3 और ये हो गया माइनस लेमडा और -9 तो +9 लेमडा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1 - 4 -3 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। -3 और -6 -9 तो यहाँ से हो जाएगा 9 लेमडा इज इक्वल टू -9, सॉरी 9 लेमडा इज इक्वल टू उधर जाके +9 तो लेमडा हमारा चला आएगा 1। देख लो लेमडा 1 कौन सा ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो लेमडा 1 हमको ऑप्शन बी पे दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और 35 नंबर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स कितना दिया है? ए मैट्रिक्स दिया है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन नीचे वाला सही है, आइडेम्पोटेंट है या ऑर्थोगोनल है या नीलपोटेंट है या नन ऑफ दीज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि आइडेम्पोटेंट नीलपोटेंट वगैरह हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर दैट इज ए इंटू ए। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला इंटू पहला दैट इज ए बी क्यूब पोजिशन चेंज करके, और दूसरा इंटू दूसरा दैट इज माइनस ए बी क्यूब। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो इसको हम लोग बंद कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इसको लेते हैं सेकेंड रो और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, पहला इंटू पहला तो हो जाएगा माइनस ए क्यूब इंटू बी, उसके बाद दूसरा इंटू दूसरा तो माइनस माइनस प्लस ए क्यूब इंटू बी। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला इंटू पहला तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरा इंटू दूसरा तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ये सब हमारा कैंसिल हो रहा है, डेट इज ये हो गया 0 0 0 0। हमको पता है कि अगर जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ए मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। कितने इंडेक्स का? तो 2 इंडेक्स का, क्योंकि 2 बार में ए स्क्वायर करने पर 0 आया, 0 मैट्रिक्स आया। अगर ए क्यूब करने पर 0 मैट्रिक्स आता तो ये 3 इंडेक्स का 3 ऑर्डर का हो जाता। अगर ए का पावर 4 करने पर 0 मैट्रिक्स आता तो ये 4 इंडेक्स का निलपोटेंट हो जाता। तो यहाँ पे 2 ही बार में ए स्क्वायर पे ही 0 मैट्रिक्स आ गया है। इसका अर्थ है कि ए हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा 2 ऑर्डर का, 2 इंडेक्स का, ठीक है। तो इसका निलपोटेंट ऑप्शन सी पे दिख रहा है, इसका सी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा 8 0 0 और 8। तो पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a हमारा कितना होगा, यही क्वेश्चन है। इसका हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, इसका फार्मूला हम पहले से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1, और इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 8 इंटू 0, 8 इंटू 0, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 0 और 8 इंटू 1। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी हमारा कितना आ गया तो आइडेंटिटी रहने दीजिए यहाँ पे। इसमें से 8 जो है बाहर चलाएगा, 8 बाहर निकल जाएगा। 8 बाहर इसलिए निकलेगा क्योंकि सभी के पास 8 है, तो 8 हमारा बाहर निकल जाएगा मैट्रिक्स से। ये हो जाएगा 1 0 0 और 1,
जब 8 बाहर निकालोगे सभी में से तो 1001 हो जाएगा। वैसे स्थिति में ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और ये 8 और ये वाला मैट्रिक्स हमारा हो गया आइडेंटिटी। तो यहां से बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि एक ए जो है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होगा? आपको पढ़ाए थे, ये थियरी है, इसको पढ़ाए थे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। तो इस पर देख लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी पे दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक वैसे ही 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, आपको बताए हैं अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहता, अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहता तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये सब आपको थियरी बताया गया है, प्रूफ वगैरह इस पर कराया गया है, क्वेश्चंस भी कराया गया है। तो 38 नंबर का जो ऑप्शन हो गया वो हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमको डी पे दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए इज अ, ए एक मैट्रिक्स है और ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है और ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर कितना दिया है? ए का ऑर्डर दिया है 3, ऑर्डर डेट इज n बराबर 3 दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो के कितना होगा बताइए। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। हम आपको बताए थे, याद करिए, आपको बताया गया है, ये सब फॉर्मूला है, सब थ्योरम है। सब थ्योरम में आपको बताया गया था कि कैसे कैसे हम लोग कंडीशंस को समझेंगे, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें से हम अगर 3 बाहर निकालना चाहें तो 3 बाहर निकलेगा, 3 तो बाहर निकाल लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हम बोले थे कि अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लिया गया हो तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकालिए, लेकिन उस कांस्टेंट के ऊपर में ऑर्डर जरूर चढ़ा दीजिए। तो कांस्टेंट के ऊपर में चला जाता है ऑर्डर, कांस्टेंट निकल गया 3 निकल गया और उसके पावर में जो है ऑर्डर चढ़ गया, और बगल में हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है बाबू। तो ये हमारा हो गया 3 का पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर डेट इज n, तो n की जगह पे 3 है, और बगल में ये चीज़ हट जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा कितना, इज इक्वल टू k। इसीलिए k का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 27, और ये इसका आंसर हो गया। तो k हमारा हो गया 27, ऑप्शन सी। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल का एलिमेंट सेम होता है। जैसे ये देखो, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होता है वो सेम होता है, और इसको छोड़ के बाकी 0 होता है। तो देखो इसका ऑप्शन सी सेट हो रहा है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है, जो पीडी पे जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल पे, वो बिल्कुल सेम है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। किसको? 1 - 1 y और x, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x हो गया माइनस फॉर्मूला में, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस वाई, डेट इज x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमारा ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है? तो यूनिट मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल होता है यार। डायगोनल जो होता है, डायगोनल पे प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 होता है और बाकी सब 0 होता है। तो ऑप्शन बी हमको दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। डिटर्मिनेंट जो हमारा दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? साइन 20 डिग्री
चलो यहाँ बना के दिखाते हैं। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में डिटर्मिनेंट हमारा दिया हुआ है साइन 20 डिग्री और कॉस माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन 20 डिग्री, उसके बाद कॉस 70 डिग्री और माइनस कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री, और यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। बीच में प्लस कैसे होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस फॉर्मूला में फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये किस फॉर्मूला बैठ रहा है? ये बैठ रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी पे बैठ रहा है, डेट इज साइन ए प्लस बी पे बैठ रहा है। तो साइन ए प्लस बी में साइन ए के जगह पे कितना है 20 डिग्री और बी के जगह पे कितना है 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन में कह रहा है एक मैट्रिक्स है x जिसके अंदर एलिमेंट है x 15 4 और 4। ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, यानी हमको इस सिंपली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x और माइनस ये हो गया 60। एक मिनट, ये कितना है नहीं पूछा है, ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो x बताइए। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ले लीजिए। डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4x और माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करिए तो 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 15, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा 15 ऑप्शन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारा है 3 6 और 5 माइनस 4। उसके बाद बी मैट्रिक्स है 7 8 5 6। तो पूछा है कि 2a प्लस 3b कितना होगा। तो 2a दैट इज 2 इंटू ए, तो a है 3 6 5 माइनस 4 और प्लस 3 और बगल में b, तो 7 8 5 और 6। टू को अंदर भेज दीजिए, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, माइनस 8 हो गया। उसके बाद प्लस 3 को अंदर भेज दीजिए तो 21 24 15 और 18। जोड़ दीजिए, जोड़ने तो आता ही है, बहुत सिंपल है, जोड़ने में तो कुछ है ही नहीं। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए तो हो गया 27। इसको जोड़िए तो 36। इसको जोड़िए तो 25 और इसको जोड़िए तो यहाँ 10 हो गया। 27 36 25 10, 27 36 25 10। देख लीजिए बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है, तो ऑप्शन बी हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है, तो ऑप्शन बी हमारा इस पर दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होता है जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। यानी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होगा, मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी होगा। तो ये ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। 48 नंबर में कह रहा है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं ए जो है ए मैट्रिक्स, अगर ए आई जे जिसका ऑर्डर एम बाई एन दिया है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है, नंबर ऑफ रोज डेट इज एम और नंबर ऑफ कॉलम्स डेट इज एन इक्वल होता है। तो इसमें ऑप्शन हो गया एम इज इक्वल टू एन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। 3/3 है, डेट इज इसके पास कितना प्लेस होगा, कितना जगह होगा, 9 प्लेस होगा। ठीक है। कह रहा है कि विथ ईच एंट्री 0 और 1, कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसके हर एंट्री मतलब एंट्री डेट इज एलिमेंट, एंट्री डेट इज एलिमेंट
इंट्री को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट को हम लोग इंट्री भी कहते हैं, है ना। तो कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, उसके हर एक इंट्री पर, हर एक एलिमेंट की जगह पर या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है। 0 या 1 हो सकता है मतलब 0 हो सकता है या आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, या 0 हो सकता है या यहाँ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यानी कि हर एक प्लेस पर, हर एक प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, हर एक जगह पे कितने तरीके से हम डिजिट को रख सकते हैं, 2 तरीके से। यहाँ हम दो तरीके से काम कर सकते हैं कि या तो 0 को बैठा सकते हैं या तो 1 को रख सकते हैं। यहाँ भी हम 2 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, या तो 0 या 1। यहाँ भी हम 2 तरीके का डिजिट रख सकते हैं, 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। तो टोटल जो हमारा नेट जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जो हमारा फॉर्म करेगा, वो कितना हो जाएगा। तो इस प्लेस को हम कितने तरीके से कर सकते, इस प्लेस पे जो भरने का काम है, डिजिट भरने का जो काम है, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस प्लेस पे डिजिट भरने का काम 2 तरीका से, और यहाँ डिजिट रखने का काम 2 तरीका से। ऐसे करते करते यहाँ भी 2 तरीका, यहाँ भी 2 तरीका, यहाँ भी 2 तरीका, यहाँ भी 2 तरीका से, यहाँ भी 2 तरीका से, यहाँ भी 2 तरीका से। आप देख लीजिए ये 3 टोटल हो गया, 3 3 6 और 3 9, यानी 2 to the power 9 यानी 512। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम मैट्रिक्स निर्माण करें, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर बनाएं, जिसके हर एक एंट्री पर, हर एक एलिमेंट के जगह पर 0 या 1 रह सकता है, 0 1 रह सकता है ना। तो इस तरीके का अगर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक्स बनाए 1 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स सही है, क्योंकि हमको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका हर एक पोजीशन पे 0 1 ही दिखना चाहिए। जैसे मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहे 0 0 0, ये भी मैट्रिक्स ठीक है, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट पर, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की जगह पर या तो 0 दिख रहा है या तो 1 दिख रहा है, ठीक है ये। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बना सकते हैं, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो 512 प्रकार का ऐसा ऐसा मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट 0 0 0 1 0 1 करके ही अंदर इसके एलिमेंट रहेगा, है ना। तो 512 कुल मैट्रिक्स हम लोग ऐसा बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन इसका डी हो गया। ये आ गया 2 to the power 9 दैट इज 512। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दिया हुआ है कि इफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। मतलब ए मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, और अगर ए मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। तो यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स दोनों है ना, सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोनों इक्वेशन में LHS बराबर है, इसीलिए RHS बराबर हो जाएगा। तो RHS बराबर कर दीजिए, तो ये ए और इधर आके प्लस ए बराबर 0 मैट्रिक्स, यानी कि a प्लस ए डैट इज 2a बराबर 0 मैट्रिक्स। तो बाबू यहाँ से a आ गया हमारा 0 मैट्रिक्स, इसीलिए a कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो a इज अ 0 मैट्रिक्स, a इज अ 0 मैट्रिक्स, और इसका ऑप्शन हो गया बी।